युमोगी जो कि एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है और मिनामी उसकी क्लासमेट जो पूरे स्कूल में प्रॉमिस ब्रेकर के नाम से फेमस है। कैसे गौमा जो कि काइजू यूजर है उससे मिलने पर एक रात में ही इन सब की नॉर्मल लाइफ बदल जाती है। फाइट के खत्म होने पर असु उस रोबोट की तरफ भागती है, तभी उसको रास्ते में भागते हुए एक अजीब सा मार्बल जैसी चीज मिलती है। वही हम देखते हैं कि फाइट के बाद रोबोट छोटा हो जाता है और सब सही सलामत उस रोबोट से बाहर आ जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इस रोबोट का नाम डायनाजेनन है। इस इंटेंस बैटल के बाद सब काफी शौक में है। गोमा चैन की सांस लेता है और योमोगी और बाकी सभी को थैंक यू बोलता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं उस काइजू को नहीं हरा पाता। बट एट द सेम टाइम वो ये भी गैस करता है कि डायनाजेनन ने इन सब के अंदर का पोटेंशियल और एप्टीट्यूड को रिकॉग्नाइज कर लिया है। तभी वहाँ असु भी आ जाती है। वो ये देखकर खुश होती है कि सब सही सलामत जिंदा हैं। बट गुमा का ध्यान कहीं और है। वो मिनामी पर गुस्सा होता है कि उसने योमोगी से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ा है। माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए कोयोमी और असु अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो दोनों कजन्स हैं। फाइनली गुमा मिनामी से उसका नाम पूछता है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन गोमा सबको वार्न करता है कि ये काइजू अपने आप यहाँ नहीं आया था, बल्कि उसे एक इवल काइजू यूजर्स का ग्रुप कंट्रोल कर रहा था। गोमा बिना टाइम वेस्ट किए सबको डायनाजेनन का अलग अलग हिस्सा देता है और सबको बोलता है वी नीड टू स्टार्ट डायनाजेनन ट्रेनिंग राइट अवे, कल सभी यही मिलेंगे। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। युमोगी रास्ते में चलते हुए बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। युमोगी सोच रहा होता है कि आखिर मिनामी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अगले दिन जब युमोगी स्कूल जाता है तो हमें पता चलता है कि कल की हुई काइजू फाइट के कारण शहर में काफी नुकसान हो जाता है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी कचरा हो चुका है। स्कूल में युमोगी के दोस्त फोन में उस रोबोट और काइजू की फाइट वीडियो देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्या ये सब सच में हो रहा है। स्कूल ऑफ होने पर युमोगी वहाँ से अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाता है। उसके दोस्त सोचते हैं कि युमोगी एक स्टूडेंट है, वो साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करता है, वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, क्या उसको पैसों की जरूरत है या कोई और रीजन है जो वो हमें नहीं बता रहा। फिर हम युमोगी को देखते हैं जो काम पर होता है और अपने हाथ में वो डायनाजेनन का हिस्सा देखकर सोचता है कि क्या मुझे ट्रेनिंग पर जाना चाहिए था। तभी उसकी बॉस युमोगी से पूछती है कि तुम्हारा कल का दिन कैसा गया, पर युमोगी का रिएक्शन देखकर वो समझ जाती है कि उसका कल का दिन बहुत ही बेकार गया है। फिर हम मिनामी को देखते हैं जो शाम को गुमा की बताई जगह पे डायनाजेनन को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग के लिए आई होती है, पर युमोगी शाम की ट्रेनिंग के लिए वहाँ नहीं आता। तभी यसु गुमा से कहती है कि हमको ट्रेनिंग के लिए पहाड़ों पे जाना चाहिए जहाँ हमको कोई नोटिस भी नहीं करेगा। तभी मिनामी अपने डायनाजेनन का पार्ट दिखाते हुए कहती है कि शायद हम इसकी मदद से वहाँ जल्दी पहुँच सकते हैं। फिर हम योमोगी को देखते हैं जो कि अपने पार्ट टब में होता है। तभी वहाँ गोमा आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम आज ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं आए। योमोगी उसे जवाब देते हुए कहता है कि उसे काम पर जाना था, अब वो बड़ा हो चुका है और अपने खुद के पैसे कमाना चाहता है ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। नहाने के बाद योमोगी अपनी मॉम से कहता है कि कैसे आपने एक अननोन पर्सन को घर में आने दिया, जिस पे उसकी मॉम कहती है कि गोमा ने कहा कि वो तुम्हारा दोस्त है इसलिए मैंने उसको डिनर पर इनवाइट कर लिया। फिर हम देखते हैं कि ये सब डिनर टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। गोमा को खाना इतना पसंद आता है कि वो उसकी मॉम की तारीफों के पुल बांध देता है। युमोगी की मॉम इतनी खुश हो जाती है कि वो गोमा को रात वहीं रुकने के लिए बोलती है, जिस कारण युमोगी चिढ़ जाता है। गोमा कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, पर फिर शेमलेस पर्सन की तरह युमोगी के रूम में सो जाता है। गोमा के वहाँ होने पर युमोगी बेचारा पूरी रात अच्छे से नहीं सो पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ रात में अच्छे से ना सो पाने की वजह से युमोगी क्लास में ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा। मिनामी युमोगी को लंच टाइम में कहती है कि तुम कल ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं आए। मिनामी को लगता है कि युमोगी उसके कारण ट्रेनिंग के लिए नहीं आया, और युमोगी कहता है मैं फ्री नहीं था और मुझे पार्ट टाइम जॉब पर भी जाना था। ये सुन मिनामी उसको स्कूल के बाद मिलने के लिए कहती है। स्कूल के बाद ये दोनों मिलते हैं जहाँ मिनामी युमोगी को अपना डायनाजेनन का विंग पार्ट दिखाती है और कहती है कि कल की ट्रेनिंग के बाद मैं अब इसको अच्छे से कंट्रोल कर पा रही हूँ। तभी वो अपने डायना विंग को एक्टिव करती है जो देखने में एक जेट प्लेन जैसा लगता है। मिनामी युमोगी को भी अपना डायना सोल्जर एक्टिव करने को कहती है। युमोगी अपना डायना सोल्जर एक्टिव करता है और मिनामी अपना डायना विंग उसके साथ कंबाइन करते हुए उसे भी हवा में उड़ाने लगती है। हम देखते हैं कि मिनामी युमोगी को कहीं ले जा रही है। तभी मिनामी अपना वादा तोड़ने के लिए युमोगी से माफी मांगती है। युमोगी बहुत मैच्योरली जवाब देता है फॉरगॉट इट, आई एम ओवर इट नाउ। युमोगी के माफ करने पर मिनामी थोड़ा रिलीफ महसूस करती है। कुछ देर बाद ये दोनों उस तबाह हुई जगह पर पहुंचते हैं जहाँ काइजू के साथ इनकी फाइट हुई थी। युमोगी पूछता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मिनामी कहती है कि वो इस डिस्ट्रक्शन को अपनी आंखों से देखना चाहती थी जहाँ पूरी जगह बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पर मिनामी रियलाइज करती है कि अगर कल उन्होंने फाइट नहीं की होती तो शायद इससे भी बदतर हालात हो सकते थे। दोनों उस बर्बादी को देखते हैं और युमोगी के दिमाग में एक सवाल आता है, क्या हमें सच में काइजू से आगे भी लड़ना पड़ेगा या फिर ये जिम्मेदारी किसी और को देना बेहतर होगा। फिर ये दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी मिनामी युमोगी से पूछती है कि क्या वो आज ट्रेनिंग के
लिए आएगा, जिसपे योमोगी मना करते हुए कहता है कि मैं आज भी काम पर जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। यह बोलकर वो वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ गुमा को देखते हैं जो यामानाका की ट्रेनिंग करवा रहा होता है। वही मिनामी भी ट्रेनिंग के लिए आती है। मिनामी को देख गुमा उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ योमोगी क्यों नहीं आया। मिनामी कहती है कि वो आज भी नहीं आएगा क्योंकि उसको वापस काम पे जाना है। तभी असु अपने फोन में एक लाइव वीडियो देखती है जिसमें एक काइजू शहर में दिखाई देता है। ये वीडियो देखकर ये सब समझ जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, इसलिए उसको रोकने के लिए ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में गोमा कॉल पर योमोगी को करंट सिचुएशन बताता है और उसको साथ में लड़ने के लिए कहता है। योमोगी भी मना नहीं कर पाता और वो तीनों रास्ते में योमोगी को भी साथ लेकर उस बड़े काइजू की तरफ बढ़ते हैं। वहीं हम देखते हैं उन्हीं इवल काइजू यूजर्स का ग्रुप जो उस नए काइजू को कंट्रोल कर रहा होता है। ये लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस बड़े काइजू से फाइट करने लगते हैं। पर ये काइजू पहले वाले से बहुत ही अलग और तेज होता है, इसलिए सब डायनोजोरन से अलग होकर उस काइजू से फाइट करते हैं। गोमा इन सबको गाइड करता है और कहता है कि तुम बस उस काइजू को मेरी तरफ लाओ। सब अपना पार्ट अच्छे से कंट्रोल कर रहे होते हैं सिवाय योमोगी के, क्योंकि वो ट्रेनिंग मिस करता है जिस कारण उसको डायनो शोल्डर को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आती है। तभी मिनामी अपना डायनामिक योमोगी के डायनो शोल्डर से कंबाइन करती है और उसकी मदद करती है, जिससे वो उस काइजू को पकड़कर गुमा की तरफ फेंकता है और गुमा मिसाइल से उस काइजू को खत्म कर देता है। आखिरकार ये सब उस बड़े काइजू को हरा देते हैं। मिनामी भी योमोगी की तारीफ करते हुए कहती है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तभी हम लोग उन 4 लोगों को देखते हैं जो उस काइजू को कंट्रोल करके ये सब करवा रहे थे। वो गुमा को देखकर बोलते हैं हमें उम्मीद नहीं थी कि हम तुमसे यहाँ इस जगह मिलेंगे। इन चारों को देख ये लोग समझ जाते हैं कि ये वही इवल काइजू यूजर्स का ग्रुप है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।